मेरा सीरियल आने वाला है, मेरी मूवी आने वाली है, मेहमान आने वाले थे, मेरी नई वीडियो आने वाली होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बात कर रही है। देखिए, ये इस तरीके से सेंटेंस होते हैं, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसकी इंग्लिश आप किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। आज इसी की क्लास चलेगी कि आप लोग वाला है, वाले थे, वाली होगी, जो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैं हूँ पूजा, आप सभी का वेलकम है मेरे प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद पूजा में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए देखिए, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो बनते हैं अबाउट टू। किससे बनते हैं? अबाउट टू से। कैसे बनते हैं आइए वो देखते हैं। इज़ अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू। अब ये देखिए, इज़ अबाउट टू हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, एम अबाउट टू कहाँ पर यूज़ करेंगे और आर अबाउट टू कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का होगा, यानी वाला है, वाली है, वाले हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे जो है से है होंगे, जहाँ पर इतना तो आपको मालूम ही होगा कि जब है होता है, कहीं सेंटेंस के लास्ट में है होता है, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का होता है। तो जब सेंटेंस प्रेजेंट का होगा वहाँ पर आप इज़ अबाउट टू का यूज़ करेंगे, एम अबाउट टू का यूज़ करेंगे और आर अबाउट टू का यूज़ करेंगे। अभी हम बता देंगे कि इज़ अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू कहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अभी आप क्लास को सुनते रहिए सिर्फ और देखते रहिए। देखिए, नेक्स्ट है वॉज अबाउट टू और वर अबाउट टू। अब वॉज अबाउट टू कहाँ पर लगाएंगे और वर अबाउट टू कहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए, जब सेंटेंस के लास्ट में वाला था, वाले थे, है ना, इस तरीके के सेंटेंस, यानी कि जब सेंटेंस पास्ट का होगा, है ना, समझ रहे हैं आप बात को। जब सेंटेंस पास्ट का होगा तब हम वहाँ पर वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू का लगाएंगे। ठीक है ना, क्या समझे आप। जब प्रेजेंट का सेंटेंस होगा तो इज़ अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू का यूज़ होगा। जब सेंटेंस पास्ट का होगा वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू। ओके, अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की। जब सेंटेंस के लास्ट में वाला होगा, ठीक है ना, वाला होगा, है ना, फ्यूचर में होगा, गागी ये आते हैं ना। तो जब सेंटेंस में वाला होगा, इस तरीके का कोई सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर आप विल बी अबाउट टू का यूज़ करेंगे। शेल का यूज़ पहले होता था बाबा आदिम के ज़माने में, अब नहीं होता है, तो आप लोग सेल का यूज़ यहाँ पर भूल जाइए। सभी में जो भी सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर प्लूरल हो, वहाँ पर हम विल बी का यूज़ करेंगे, यानी कि विल बी अबाउट टू का यूज़ करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आई के साथ हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो देखते हैं, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल के साथ में हम किस तरीके का यूज़ करेंगे। तो देखिए, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आई होगा तब, चाहे वो, अगर देखिए एक मिनट ये देखिए, अगर आई है, सब्जेक्ट आई है, तो वहाँ पर एम अबाउट टू कहाँ पर लगाएंगे, जब प्रेजेंट का होगा सेंटेंस। वॉज अबाउट टू कहाँ पर लगाएंगे, जब सेंटेंस पास्ट का होगा। विल बी अबाउट टू कहाँ लगाएंगे, जब सेंटेंस फ्यूचर का होगा। यानी इन तीनों में आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट अगर आई है और प्रेजेंट में है एम अबाउट टू, पास्ट में है वॉज अबाउट टू और फ्यूचर में है तो विल अबाउट टू। क्लियर, एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ही है, शी है, इट है या फिर नेम है, तब हम इज़ अबाउट टू, वॉज अबाउट टू, विल बी अबाउट टू लगाएंगे। इज़ अबाउट टू कहाँ लगाएंगे, जब सेंटेंस प्रेजेंट का होगा। वॉज अबाउट टू कहाँ लगाएंगे, जब सेंटेंस पास्ट का होगा। और विल बी अबाउट टू कहाँ लगाएंगे, जब सेंटेंस फ्यूचर का होगा। क्लियर, अब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यू, वी, दे हो, जब सब्जेक्ट यू हो, वी हो और दे हो, तब हम वहाँ पर आर अबाउट टू, वर अबाउट टू, विल बी अबाउट टू का यूज़ करेंगे। अब देखिए,
देखिए यहाँ पर कलर से इंडिकेट मैंने कर रखा है, उससे आपको समझने में और आसानी होगी, ठीक है ना। कलर से इंडिकेट कर रखा है आपको समझाने के लिए। तो जब सब्जेक्ट यू वी दे हो और सब्जेक्ट प्रेजेंट का हो, तब वहाँ पर आर अबाउट टू का यूज़ करेंगे। जब सब्जेक्ट पास्ट का हो, तब हम वहाँ पर वर अबाउट टू का यूज़ करेंगे। जब सब्जेक्ट हमारा फ्यूचर का होगा, तब हम वहाँ पर विल बी अबाउट टू का यूज़ करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, बस सेंटेंस बन जाएगा। वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, उससे हम लोग क्लियर करते हैं कि किस तरीके से सेंटेंस बनाए जाएंगे। मैं जाने वाला हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। मैं जाने वाला हूँ क्या है, प्रेजेंट का है, क्या है, प्रेजेंट का। तो अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, एम का यूज़ करना है। तो बनाइए फिर, सब्जेक्ट लगाइए आई, मैं की इंग्लिश आई होती है, सभी जानते हैं। आई एम अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू गो, आई एम नॉट अबाउट टू गो, है ना, इजी है ना। चलिए, मैं बोलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू स्पीक, या फिर सब्जेक्ट अगर होता वह बोलने वाला है, ही इज़ अबाउट टू स्पीक, क्लियर। वह बोलने वाली है, शी इज़ अबाउट टू स्पीक। तुम बोलने वाले हो, यू आर अबाउट टू स्पीक, क्लियर हो रहे हैं ना पॉइंट। अब अगर इसको नेगेटिव बनाना है, मैं नहीं बोलने वाली हूँ, आई एम नॉट अबाउट टू स्पीक, आई एम नॉट अबाउट टू स्पीक, है ना कितना इजी। सेकंड देखिए, वह गाना गाने वाली थी। अब ये क्या है, पास्ट का आ गया, थी लिखा हुआ है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेंटेंस पास्ट का है। वह गाना गाने वाली थी। देखिए सेंटेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, कोई भी हमें इससे मतलब नहीं है, बस हमको यहाँ पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ठीक है ना। वह गाना गाने वाली थी, फीमेल है, शी का यूज़ करेंगे। सी वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, सी वॉज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग। अब अगर इसी को नेगेटिव आपको बनाना है, वह गाना गाने वाली नहीं थी, सी वॉज नॉट अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, सी वॉज नॉट अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाने वाली नहीं थी। आज वैन सही समय पर आने वाली थी, टुडे वैन वॉज अबाउट टू अराइव ऑन टाइम, टुडे वैन वॉज अबाउट टू अराइव ऑन टाइम। गेस्ट आने वाले होंगे, अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। होंगे सभी को पता होगा, गे गी इस तरीके के सेंटेंस आएंगे तो फ्यूचर का होगा, है ना। तो फ्यूचर में तो कोई दिक्कत ही बिल्कुल भी नहीं है, उसमें विल बी का ही यूज़ करना है। गेस्ट आने वाले होंगे, गेस्ट विल बी अबाउट टू कम। अगर देखिए गेस्ट मेहमान है ना, तो मेहमान आने वाले हैं, तो गेस्ट के लिए अगर एक मेहमान आने वाला है तो आप गेस्ट लिख दीजिए। अगर मेहमान में बहुत सारे हैं, ये तो आपको ही पता होगा ना कि हमारा एक मेहमान आने वाला है या बहुत सारे आने वाले हैं। अगर बहुत सारे आने वाले हैं तो हम गेस्ट में एस जोड़ देंगे, अगर एक मेहमान आने वाला है तो हम गेस्ट लिख देंगे। तो फिर क्या है, गेस्ट विल बी अबाउट टू कम। अगर इसको नेगेटिव बनाना है, गेस्ट नहीं आने वाले हैं, गेस्ट नहीं आने वाले होंगे, गेस्ट विल नॉट बी अबाउट टू कम, गेस्ट विल नॉट बी अबाउट टू कम। अगर यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं और वो नहीं आने वाले हैं तो आप एस लगा दीजिए, गेस्ट विल नॉट बी अबाउट टू कम, ठीक है ना। अब देखिए वाला है, वाले हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस मैंने बता दिए कि इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो इस तरीके से बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी बोला जा सकता है, वह बच्चा रोने को है, सूरज निकलने को था, है ना। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे वो भी हम वाला से ही बनाएंगे। जैसे आप इसका आप सेंस समझिए, वह बच्चा रोने को है यानी वह बच्चा रोने वाला है, सेंस तो वही निकल रहा है ना। तो दैट चाइल्ड इज़ अबाउट टू क्राई,
सेम टू सेम बनेगा, बस हिंदी का जो लिखने का मेथड है उसको चेंज किया गया है, लेकिन सेंस तो वही निकल रहा है। वह बच्चा रोने को है, यानी वह बच्चा रोने वाला है ना। सूरज निकलने को था, यानी कि सूरज निकलने वाला था। द सन वॉज अबाउट टू राइज। क्लियर हो गए पॉइंट? आई होप डैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत लग भी रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं वो कमेंट का जवाब दूंगी आप लोगों को, और दोबारा से ये समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।